कल थी 14 अगस्त 2026 और आज है 15 अगस्त, यानी कि आज है इंडिया का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था। तो आज का मौजू जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो इंडिया के बारे में है, इंडिया के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के बारे में। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आज तक किसी की सियासी बैन अवी गुफ्तगू से ज़रा मुख्तलिफ मैसेज कन्वे करना चाहूँगी और मुख्तलिफ बात ज़रा करना चाहूँगी इस पूरी वीडियो में। ज़रा गौर से सुनेगा। आज ना कोई मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ और ना कोई नफ़रत। आज ना जंग की बात है ना सरहद की तलखी की। आज हम बात करेंगे इंसानों की, आज हम बात करेंगे अमन की, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैगाम की जो पाकिस्तान से भारत जाएगा। भारत के अवाम के नाम आज भारत अपना यौम आज़ादी मना रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से हम भारत के अवाम को कहना चाहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया। आपको आपके यौम आज़ादी की मुबारकबाद। और आज हमारा पैगाम बहुत सादा है। वो मुल्क अलग हो सकते हैं लेकिन इंसानियत अलग नहीं हो सकती है। दो मुल्क तो अलग हो सकते हैं लेकिन इंसानियत अलग नहीं हो सकती है। आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं होती, एक जिम्मेदारी भी होती है। तो नाज़रीन, आज जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो आज़ादी किसी भी कौम के लिए सिर्फ कौमी दिन नहीं होती। आज़ादी की जिम्मेदारी होती, कैसा वादा होती है हम अपने मुल्क को बेहतर बनाएंगे, अपने आने वाले बच्चों के लिए एक महफूज मुस्तकबिल बनाएंगे, अपने मुआशरे में इंसाफ, तरक्की और अमन को फ़रोग़ देंगे। और पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, भारत ने भी अपनी आज़ादी की तारीख में बेशुमार कुर्बानियाँ देखी हैं और दोनों मुल्कों की तारीख पेचीदा है। दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात भी हैं और ये इख्तिलाफात हकीकत है। लेकिन एक और हकीकत ये भी है, वो हकीकत ये है कि सरहद के दोनों तरफ करोड़ों आम लोग हैं जो अमन चाहते हैं। वो अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं। अमन की अगर बात की जाए तो मेरी आपको वाइट शर्ट से पता चल गया होगा, वाइट जो कलर होता है वो पीस का कलर इसको कंसीडर किया जाता है। तो मैं वाइट कलर इसलिए भी पहनकर आई कि पीस के लिए भी एक चीज़ है ये। अच्छा, और वो अब हम बात कर रहे थे पीस के हवाले से। हम बेहतर तालीम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, रोज़गार देना चाहते हैं, अपने घरों में सुकून चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जंग की खबरों की बजाय कामयाबी की खबरें सुने। ये ख्वाहिश सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, ख्वाहिश सिर्फ भारतीयों का नहीं, ये पूरी इंसानियत की ख्वाहिश है। पाकिस्तान से भारत के अवाम के नाम एक पैगाम ये है कि आज मैं भारत के आम शहरी से बात करना चाहती हूँ और वो ये है कि इस भारतीय माँ से जो अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, उस भारतीय बाप से जो अपने ख़ानदान के लिए मेहनत करता है, उस भारतीय नौजवान से जो अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है, इस भारतीय तालिब इल्म से जो दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है, उस भारतीय सहाफ़ी से जो सच बोलने की कोशिश करता है, उस भारतीय फनकार से जो अपनी तख्लीक के ज़रिए लोगों के दिल जोड़ता है, और इस भारतीय शहरी से जो शायद सियासत से दूर रहकर सिर्फ एक पुरअमन जिंदगी चाहता है। आपका ख्वाब हमारा ख्वाब भी है, यानी कि पीस। आपके बच्चों का मुस्तकबिल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से मुख्तलिफ नहीं है। आपकी माओ की दुआएं हमारी माओ की दुआओं से मुख्तलिफ नहीं है। आपकी खुशियां हमारी खुशियों से मुख्तलिफ नहीं है। आपका दर्द भी इंसान का दर्द है। इख्तिलाफ अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई बड़े सियासी, सिफारती और तारीखी इख्तिलाफात मौजूद हैं। इख्तिलाफात पर बहस भी होनी चाहिए, भी अगर मैं होनी चाहिए तो ये मैं इसको कहूँगी कि नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि इस पर बहस करते हैं, तो मैं कहूँगी कि इस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहस और नफरत में फ़र्क होता है, इख्तिलाफ और दुश्मनी में फ़र्क होता है। कौम परस्ती और इंसानियत दुश्मनी एक चीज़ नहीं। हम अपने मुल्क से मोहब्बत कर सकते हैं और दूसरे मुल्क के आम इंसान से नफरत किए बगैर, और हम पाकिस्तान से मोहब्बत कर सकते हैं और भारत के अवाम के लिए अमन की दुआ भी कर सकते हैं। इसी तरह एक भारतीय अपने मुल्क से मोहब्बत करते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए भी अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश रख सकता है। ये कमज़ोरी नहीं, ये इंसानियत है। और जंग की सबसे बड़ी कीमत कौन अदा करता है? हम अक्सर टीवी स्क्रीन्स पर जंग को नक्शों, मिसाइलों और बयानात और फौजी ताकत के जरिए देखते हैं, लेकिन जंग की जो असल कीमत नक्शे नहीं बनाते। जंग की असल कीमत वो असल जो कीमत है वो माँ बन जाती है जिसका बेटा वापस नहीं आता। वो बच्चा जानता है जिसका घर ख्वाब में बदल जाता है। वो खानदान जानता है जिसका कारोबार तबाह हो जाता है। वो नौजवान जानता है जिसका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाता है। इसीलिए अमन की ख्वाहिश बुज़दिली नहीं है,
हम की ख्वाहिश सबसे बड़ी बहादुरी है, लेकिन क्योंकि जंग शुरू करना शायद आसान हो लेकिन अमन कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। क्या पाकिस्तान और भारत दोस्त बन सकते हैं? अगर इसके हवाले से मैं बात करूं तो ये सवाल शायद बहुत से लोग पूछेंगे, लेकिन पाकिस्तान और भारत कभी वाकई बेहतर ताल्लुकात रख सकते हैं? ये सवाल जो सा है ये बहुत पेचीदा, इसको मैं कहूँगी कि ये समझा जाता है। मेरा जवाब ये होगा, क्यों नहीं इसको किया जा सकता? हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इख्तिलाफात ख़त्म होने तक इंसान एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, शायद इसके बरक्स होना चाहिए। बातचीत इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए नहीं, इख्तिलाफात को समझने के लिए शुरू होती है। कभी कभी एक गुफ्तगू जंग के इम्कानात कम कर देती है, कभी एक राब्ता गलत फहमी ख़त्म कर देती है। एक इंसानी कदम कई नस्लों के दिल करीब ला सकता है। दोनों मुल्कों के नौजवानों के हवाले से अगर हम बात करें, आज का सबसे अहम पैगाम नौजवानों के लिए है। पाकिस्तान और भारत की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान सिर्फ सियासत के नाज़रीन नहीं है, ये मुस्तकबिल के साइंसदान हैं, इंजीनियर्स हैं, सहाफ़ी हैं, फ़नकार हैं, डॉक्टर्स हैं, कारोबारी लोग हैं, टेक्नोलॉजी के माहिर हैं और मुस्तकबिल के रहनुमा भी हैं। हमें नौजवानों को नफरत की मीरास नहीं देनी चाहिए, हमें इन्हें इल्म देना चाहिए, मौका देना चाहिए, तख्लीक का माहौल देना चाहिए और एक ऐसा खित्ता देना चाहिए जहां उनके ख्वाब सरहदों से बड़े हों। और फिर खेल हमें क्या सिखाता है, और जिसके बारे में हम लोग बात करें, स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें, वो हमें क्या सिखाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला हो तो दुनिया भर के लोग उसे देखते हैं, जज्बात उरूज पर होते हैं। कभी पाकिस्तान जीता है, कभी भारत, एक टीम जश्न मनाती है तो दूसरी मायूस होती है। लेकिन खेल का असल हुस्न ये होता है कि मुकाबले के बावजूद खेल जारी रहता है। ये हमें एक सबक देता है, मुकाबला हो सकता है, नफरत जरूरी नहीं है। एक ऐसे आप अपने हरीफ को शिकस्त देना चाहें, ये खेल है, लेकिन आप इससे इंसान समझना छोड़ दें, ये मसला है। और फन, मौसीकी और सकाफत की कोई सरहद नहीं होती है। क्या कभी आपने गौर किया है कि मौसीकी को वीज़ा नहीं मिलता है, फ़न को पासपोर्ट नहीं चाहिए, शायरी को सरहद नहीं चाहिए, कहानी को बॉर्डर नहीं चाहिए? पाकिस्तान और भारत की ज़ुबानों, मौसीकी, अदब, फिल्म, खाने और सकाफत पर बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। हमारी ज़ुबानें एक दूसरे को समझ सकती हैं, हमारी मौसीकी दिलों को छू सकती है, हमारी कहानी एक दूसरे के जज्बात को समझ सकती हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर अगर सकाफत दिलों को करीब ला सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं ला सकते? और फिर मीडिया के किरदार के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं खुद मीडिया से वाबस्ता हूँ, आप लोग जैसे जानते हैं, इसीलिए मैं इस मौजू पर एक ख़ास बात कहना चाहती हूँ कि मीडिया सिर्फ खबर देने वाला इदारा नहीं है। मीडिया मुआशरे के मिजाज पर असरअंदाज होता है। अगर हम हर रोज़ सिर्फ खौफ, नफरत, दुश्मनी दिखाएंगे तो आवाम के दिलों में खौफ पड़ेगा। अगर हम हक़ाइक़ के साथ साथ इंसानियत भी दिखाएंगे तो शायद हमारी गुफ्तगू बदल जाए। पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया दोनों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। इख्तिलाफ दिखाएं लेकिन इंसानियत ना छुपाए, तनकीद करें मगर आम इंसान को दुश्मन ना बनाए, सवाल पूछे मगर नफरत ना बेचें। ये सबसे बढ़कर और इन सबसे बढ़कर खबर को जंग ना बनाएं। कश्मीर समेत मुश्किल मसाइल के हवाले से अगर मैं बात करूं, हम मस्बत बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुश्किल मसाइल से आंखें बंद कर लें। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर समेत कई पेचीदा एहसास मामलात हैं। इन मामलात पर दोनों मुल्कों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। ये मसाइल हकीकी है, इन पर संजीदा गुफ्तगू ज़रूरी है, लेकिन शायद हमें सोचने की ज़रूरत यह है कि हम हर इख्तिलाफ का जवाब मज़ीद नफरत ही क्यों बनता है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि मसाइल, मुश्किल तरीन मसले भी मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सियासी तदब्बुर के ज़रिए हल की तरफ बढ़े। शायद अगर हल शायद फौरी ना हो लेकिन कोशिश तो हो सकती है। ये है वो चीज़ आज़ादी का। अगर मतलब के हवाले से मैं बात करूँ तो आज़ादी के मैं कुछ सेकंड्स में, आखिरी जो मिनट्स हैं सेकंड्स हैं उनमें मैं बात करूँगी आज़ादी का आखिर मतलब क्या। भारत अपनी जगह आज़ादी का जश्न मना रहा है, पाकिस्तान अपनी जगह आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन आज़ादी का एक खूबसूरत तस्वर ये भी है कि इंसान खौफ से आज़ाद हो, नफरत से आज़ाद हो, तासुब से आज़ाद हो, जंग के खौफ से आज़ाद हो, गुर्बत से आज़ाद हो, जहालत से आज़ाद हो और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आज़ाद हो। ठीक है, और अपने अगर पाकिस्तान और भारत के अवाम अपने अपने मुल्कों में खुशहाल, महफूज और बाकायदा जिंदगी, बावकार जिंदगी गुजार सकें तो शायद यही आज़ादी का सबसे बड़ा जश्न होगा। ठीक है, भारत के नौजवानों के लिए मैं अगर पैगाम आखिर में ये देना चाहूँ तो वो ये होगा कि प्लीज़ आप लोग भी जो सा है वो दुनिया को दिखाएं कि जनूबी एशिया सिर्फ तनाज़ात का खित्ता नहीं है, जहानत का खित्ता है।